हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो है खान ग्लोबल स्टडीज द्वारा जो करंट अफेयर करवाया जा रहा है एसकेसी सर के द्वारा, उसमें जनवरी माह के जो है 50 क्वेश्चन को देखे थे। इसमें टोटल जो है 200 क्वेश्चन है, उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए थे। तो जो भी वीडियो के नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा। और हम लोग जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक इसको कंप्लीट करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन से आगे आज करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 मतलब आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई और ईआई संचालित फैशन पूर्वानुमान मंच बिजनेक्स्ट का क्या उद्घाटन किस संस्था ने किया है। तो बिजनेक्स्ट का उद्घाटन जो है किस संस्था द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है निफ्ट के द्वारा। तो ये भारत का पहला एआई और ईआई संचालित फैशन पूर्वानुमान है बिजनेक्स्ट। इसका उद्घाटन निफ्ट द्वारा किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट्स का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जीनोम इंडिया परियोजना के पूरा होने की घोषणा करते हुए 10,000 भारतीय नागरिकों को जीनोम अनुक्रमण डेटा जारी किया है। यह योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो जीनोम इंडिया परियोजना के पूरा होने की घोषणा करते हुए 10,000 भारतीय नागरिक को जीनोम अनुक्रमण डाटा जो है जारी किया गया है। तो जीनोम परियोजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 2020 में। तो 2020 में जीनोम परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में 6.9% के अनुमानित वृद्धि दर के बाद 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था डैश की दर से बढ़ने की अनुमान व्यक्त किया गया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कितना बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो 6.6% से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक रिपोर्ट में जो है बढ़ने की अनुमान व्यक्त किया गया है। केंद्रीय कोयला एवं खनन खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान CMPDI में 5G यूज गैस टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है। CMPDI कहाँ स्थित है, तो CMPDI कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रांची में। तो CMPDI रांची में स्थित है। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एयर शो एरो इंडिया का 15वां संस्करण है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया बेंगलुरु में यलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। इस साल कार्यक्रम का थीम है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों कथन जो है सही है। तो एरो इंडिया शो का 15वां संस्करण है और एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया बेंगलुरु में यलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा और इस साल का थीम था रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें है भारतीय 57 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं और भारत 50वें स्थान पे है। तो ये जो है ये पिछला डाटा है, ये गलत है। भारत जो है ये 59 देश में जो है बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं और ये 77वें स्थान पे है। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जापान ने लगातार दूसरे साल भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो जापान जो है ये लगातार दूसरे साल भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पे है। तो ये गलत है, जापान शीर्ष पे नहीं, जापान 2 नंबर पे है। सिंगापुर दूसरे स्थान पर है जिसके पासपोर्ट धारक 193 देश में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो सिंगापुर जो है ये पहले स्थान पे है। तो सिंगापुर पहले स्थान पे है और जापान दूसरे स्थान पे है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो ये गलत है, उपयुक्त में इसमें जो है कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मुक्त शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा में देश का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो कौन सा देश है जो मुक्त
शिक्षा के माध्यम से हिंदी भाषा में देश का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका द्वारा जो है हिंदी भाषा में देश का पहला सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किया है। भारत किस वर्ष कॉमनवेल्थ देशों की सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन CSPOC आयोजित करेगा? तो भारत किस वर्ष जो है कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये करेगा 2026 में। तो भारत द्वारा 2026 में कॉमनवेल्थ देशों के सांसदों और पीठासीन अधिकारी का जो है 28वां सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को पुणे में आयोजित किया गया था। तो ये गलत है, पुणे में नहीं, ये नागपुर में आयोजित किया गया था। तो यही जो है गलत हो जाएगा, ये नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सत्य है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक डैश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट में भाग लिया है। तो कौन से देश में जो है मोदी ने 10 से 11 फरवरी तक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लिया था? तो ये सम्मेलन हुआ था फ्रांस में। तो फ्रांस में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भारत मंडप में आयोजित किया गया। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का औपचारिक उद्घाटन किया। तो ये भी सही हो जाएगा। युवाओं को 15 से 29 वर्ष की आयु के वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जो है युवा है। तो इसमें तीनों कथन सही है, तो उपयुक्त में से सभी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जोमेक रिसर्च के अनुसार भारत ने 2024 में 24.5 गीगावाट सोलर और जो है डैश विंड कैपेसिटी जोड़ी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको 3.4 गीगावाट जो है विंड कैपेसिटी जोड़ी है। हाल ही में किस देश को आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो ये देश हो जाएगा भारत। तो भारत को जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका और एक अन्य देश, किस देश ने 10 जनवरी को रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह में नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है? तो अमेरिका और एक किस देश ने 10 जनवरी को रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है? तो अमेरिका के साथ ये देश हो जाएगा जापान। नेक्स्ट, जोसेफ ऑन को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो जोसेफ ऑन को जो है लेबनान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री है, पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, डैश ने स्नैक नामक एक स्वतंत्र एप्लीकेशन लॉन्च की है जो 15 मिनट के भीतर स्नैक्स, पेय पदार्थ और भोजन की डिलीवरी का वादा करता है। तो स्विगी द्वारा जो है स्नैक्स नाम का जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो 15 मिनट के भीतर जो है स्नैक्स, पेय पदार्थ और भोजन का डिलीवरी का वादा करता है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में जो है समारोह में डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा जो है भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया था। किस राज्य में काम्बोई रोंगमई नागा समुदाय द्वारा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नागाई उत्सव मनाया जाता है? तो गान नागाई उत्सव जो है काम्बोई रोंगमई नागा समुदाय द्वारा मनाया जाता है फसल कटाई की समाप्ति पर। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो मणिपुर में जो है गान नगाई उत्सव मनाया जाता है फसल कटाई के अवसर पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमित शाह ने असम के काजीरंगा में IWDC की दूसरी बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRT&NS का शुभारंभ किया है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ये अमित शाह द्वारा नहीं, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जो है
शुरू किया गया था। IWDC अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय जलमार्गों की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 50,000 करोड़ से अधिक निवेश की योजना है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। यह पहल भारत के आंतरिक जलमार्ग परिवहन सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने की लक्ष्य रखती है। तो ये भी सही है। तो इसमें आंसर जो है सी हो जाएगा, जो ऑप्शन जिसमें है सी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर UPONA शुरू करने के उद्देश्य से AI एग्री नेटवर्क के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो यूपी सरकार द्वारा जो है इसमें हाथ मिलाया गया, गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया गया है। भारत ने अगले कितने सालों में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योग में जो है $100 बिलियन के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 साल में। नेक्स्ट, दुर्लभ प्रजाति की बैंडेड रॉयल तितली पहली बार सेपा-हिजला बंजी जो है अभ्यारण्य में देखी गई है। अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये जो है सेपा-हिजला बंजी अभ्यारण्य ये किस राज्य में हो जाएगा? तो ये त्रिपुरा में हो जाएगा। तो सेपा-हिजला बंजी अभ्यारण्य त्रिपुरा में है, जहाँ जो है बैंडेड रॉयल तितली पहली बार देखी गई है। एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय के सह उत्पादन पर भारत किस देश के साथ मिलकर काम करेगा? इसमें भारत जो अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय के सह उत्पादन में। नेक्स्ट है, सोनमर्ग सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये जो स्टेटमेंट सही है। 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना की लागत 2700 करोड़ रुपये से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ले जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में संपर्क बढ़ाए और लद्दाख क्षेत्र में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा सोनमर्ग सुरंग के बारे में। नेक्स्ट है, महाकुंभ 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इस साल महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? तो ये सही हो जाएगा। इस साल का महाकुंभ का आयोजन 144 साल के दुर्लभ खगोलीय संयोग हो रहा है। ये भी सही हो जाएगा। ऑपरेशन स्वीप मेला क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को सत्यापन के लिए शुरू किया गया था। तो ये जो है ऑपरेशन स्वीप जो है संदिग्धों की पहचान के लिए शुरू किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ये संदिग्धों की पहचान के लिए शुरू किया गया था। तो सही हो जाएगा केवल 1 और 2। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की जो है शुरुआत हुई है और ये गुजरात के जो है CM भूपेंद्र पटेल इनका उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी में विकसित डैश के एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का फील्ड मूल्यांकन राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। ये कौन सी पीढ़ी की है? तो ये हो जाएगी तीसरी पीढ़ी की। तो MK2 जो है मिसाइल नाग MK2 ये अपनी तीसरी पीढ़ी की है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट BUR4 के अनुसार भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.93%। नेक्स्ट है, थीम सुरक्षित अभिनव समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना के साथ 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है बैंकॉक में। तो बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, मशहूर अभिनेत्री अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे दुनिया का सबसे पुरुष एथलीट घोषित किया है? तो मशहूर अमेरिका की पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, इसने किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है पुरुष एथलीट घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नीरज चोपड़ा को। तो इसका आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, BCCI के सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI के सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है देवजीत सेकिया को। तो BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम किसने लॉन्च किया है? तो मिशन मौसम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। राजनयिक संबंधों की 60 वर्षीय वर्षगांठ के विशेष अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति थर्मन शगमुरत्नम राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे? तो किस देश के राष्ट्रपति है थर्मन शनमुगरत्नम
जो है नई दिल्ली पहुँचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर के। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है ये अपने संबंध के 60 वर्ष पूरे होने पर जो है नई दिल्ली पहुँचे थे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय डैश में स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है निजामाबाद में है, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 1975-77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। जो आपातकाल के दौरान 1975-77 में जेल गए थे उसके लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की मंजूरी दी है उड़ीसा सरकार ने। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रियाद में। नेक्स्ट है, डैश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको ओडिशा। ओडिशा जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मतलब राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, कृषि इंटेलिजेंस की सोमवार को आई रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्तीय वर्ष 2026 जो है में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर सुधर कर कितना पर पहुंच सकती है? तो ये पहुंच सकती है 6.7% पे। तो 6.7% पहुंच सकती है भारत की GDP। पहले खो खो विश्व कप का शुरुआत कहाँ हुई है? तो पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना के 3 नए युद्धपोत प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रक्षा मंत्री ने INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बाघसिर को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि रक्षा मंत्री द्वारा नहीं, ये PM द्वारा जो है राष्ट्र को जो है INS नीलगिरी, INS सूरत और INS बाघसिर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इन जहाज़ों का निर्माण मजगांव डॉक शिपल बिल्डर्स ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में किया है। तो ये सही है। INS सूरत दुनिया की सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसकों में से एक है। तो ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम में कौन सा संस्करण का आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है? तो काशी तमिल संगम का कौन सा संस्करण का आयोजन जो 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है? तो इसका संस्करण हो जाएगा तीसरा। तो ये तीसरा संस्करण हो जाएगा। अमेरिका ने 3 भारतीय प्रतिष्ठानों पर लागू प्रतिबंध हटा दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उस सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा जो है शामिल इसमें नहीं है? तो इसमें जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इसमें जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था शीत युद्ध के दौरान। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है किस देश के फ्रैंकफर्ट में हाई टेक्टिक 2025 में भारत मंडप का उद्घाटन किया है? तो किस देश में किया गया गिरिराज सिंह के द्वारा फ्रैंकफर्ट में हाई टेक्टिल 2025 का उद्घाटन? तो ये किया गया है जर्मनी में। नेक्स्ट है, भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गई है। तो भारतीय साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत जो है पहली पूर्ण साक्षर इकाई कौन बन गई है? तो लद्दाख। इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम हो जाएगा इंदिरा भवन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए मुख्यालय का नाम इंदिरा भवन हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाकुंभ में भक्तों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो महाकुंभ में भक्तों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है तो इनका नाम हो जाएगा भाषिनी। तो भाषिनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर 5 विकेट पर रिकॉर्ड 435 रन बनाया है? तो किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो आयरलैंड के खिलाफ बनाया था भारतीय महिला टीम ने। नेक्स्ट है, हाल में थल सेना दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 15 जनवरी 2025 को 77वां थल सेना दिवस मनाया गया। ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 1949 को भारतीय सेना की कमान भारतीय फील्ड मार्शल KM करियप्पा को आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल
फ्रांसिस बुचर ने सौंपी थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। तो हम लोग का 100 क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग 110 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसरो द्वारा स्वदेश में विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली की सफलता के बाद भारत इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो स्वदेश में विकसित जो है भारत डॉकिंग प्रणाली, इसका जो है सफलता के बाद भारत उपयोग करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। पहला पे जो है यूएसए है, दूसरा पे रसिया है और तीसरा पे चाइना है। किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? तो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे इंडोनेशिया के प्रबोतो सुबियांतो जो है 76वें मुख्य गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 2025-26 में जो है विश्व बैंक द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका हो जाएगा 6.7% से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग गठन को मंजूरी प्रदान की है। अध्यक्ष से इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो अध्यक्ष सहित इसमें जो है कुल 3 सदस्य होंगे और इसके अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर रिलैक्स इंडेक्स के डिजिटल कौशल के लिए जारी रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने इसरो के किस अंतरिक्ष केंद्र में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2,960 करोड़ रुपए का सौदा किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो भारतीय डायनामिक्स के साथ जो है रक्षा मंत्रालय ने जो है समझौता किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहाँ पर आधुनिक पुरातात्विक अनुभागात्मक संग्रहालय प्रेरणा कॉम्प्लेक्स एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह के द्वारा कहाँ प्रेरणा कॉम्प्लेक्स एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बड़नगर में। नेक्स्ट है, हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसमीटर चिपसेट के लिए C. किस IIT के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT बम्बई पे जो है C. ने हस्ताक्षर किया है। जस्टिस ने विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इससे पूर्व किस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रह चुके हैं? तो जस्टिस विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इससे पहले वह किस न्यायालय के जस्टिस रह चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना हाई कोर्ट के। तो पटना हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश इससे पहले रह चुके हैं। तो चलिए हम लोग का जो है 110 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए और जो भी बचा हुआ है इसको जो है हम लोग कल के जो है वीडियो में संडे को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसमें टोटल 195 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग जो है 110 कर लिए हैं और इसमें 85 क्वेश्चन बच गया है। तो कल हम लोग 85 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग बताइएगा जो वीडियो को कैसा लगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।